नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और अभी से महज 6 से 7 महीने का समय शेष रह गया है, लेकिन बिहार की राजनीतिक पार्टियां अभी से अपना अपना कमर कसना शुरू कर चुकी हैं। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने वाली द प्लूरल्स पार्टी की संयोजक और उसकी सूत्रधार पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं। सबसे पहले मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आखिरकार आपके मन में, आपके जहन में ये कब आया और क्यों आया कि भाई हमको अब अच्छा खासा आप नौकरी कर रही थी विदेश में, वो नौकरी छोड़कर बिहार के राजनीतिक रण में आप कूद चुके हैं? कोई एक चीज़ जीवन में ऐसी नहीं होती है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति बहुत बड़ा निर्णय ले ले। आप भी बिहार के ही हैं, आप ये जानते होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और सब मिलके आपको एक डायरेक्शन में लेके जाती है। मतलब शायद इतना ज़्यादा कि आपको एक पॉइंट पे लगने लगता है कि मुझे ऊपर वाले ने यही काम करने के लिए बनाया। तो ऐसा ही कुछ हुआ। बिहार की कैसी हालत है आप लोग जानते हैं, और जब हम हालत की बात करते हैं तो एक होलिस्टिक हालत की बात करते हैं। जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस हैं, किसी को उसको बनाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत थी। हमने एक दिन ये डिसाइड कर लिया कि वो किसी का हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे। तो वही करने के लिए वो सारे स्किल्स लेके और आ गए हैं मैदान में। विज़न क्या है, कहाँ तक देख पा रही हैं अपने इस राजनीतिक जीवन को, और कैसे, मतलब विज़न क्या है मुख्य रूप से ये सब? देखिए, जिस दिन हम बोरिया बिस्तर बंद करके आए उस दिन 2020 में 8 मार्च को हमने आपको ये संदेश दिया कि इसको हमने एज अ प्रोफेशन चुन लिया है और अपना जो भी जीवन था वो हमने छोड़ दिया है। तो ऐसे ही होता है, प्रोफेशन हम चुनते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है। तो जो भी राजनीतिक करियर है अब तो वो यही है, तो यही है। विजन बहुत बड़ा है क्योंकि उस विजन को अभी लागू करने की अर्जेंसी है, लाने की अर्जेंसी है, खास करके 2025 में अब जो फिर से एक बार मौका आया है। और वो विजन ये है कि जो 28वें नंबर पे बिहार है हमेशा से, उसको आगे लेके जाना। आज जो हम देश में बिहार का मतलब एक जोक हो गया है, यही असलियत है। कुछ भी कहीं भी होता है उसमें बिहार का नाम आ जाता है, और सही भी है बहुत हद तक। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें होती भी हैं। तो उन चीज़ों को बदलने के लिए, ठीक करने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अक्सर बातें होती हैं सड़कों की, बिजली की, यही बातें होती है, भवनों की। ये सरकार का काम नहीं होता है, ये नॉर्मल काम है, ये डिपार्टमेंट्स का काम होता है। जो आईएएस ऑफिसर्स वहाँ पे बैठते हैं, ये उनका यूजुअल काम होता है। 45 से ज़्यादा विभाग हैं, उसमें से 1 ही 2 विभाग हैं ये सब जो भी हैं। एक होता है विजन का काम, वो ये होता है कि बिहार के इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए, शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर करे, ताकि जो बच्चे, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनको ऐसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मिले, ऐसे स्किल्स कैसे मिले कि अगर उनको आज बिहार छोड़ के जाना पड़ रहा है तो वहाँ पे वो मैचअप कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में रोजगार लाएं, वो भी इंस्टीट्यूशंस बनाने से ही आएंगी। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि बिहार एक जोक बन गया है, कहीं न कहीं इसके पीछे कारण क्या लगता है, और इसके मतलब कह सकते हैं कि बिहार को जोक बनाने वाले लोग कौन हैं, ताकि क्यों एक बिहार जोक बन के रह गया है? नेता ही है। कौन से नेता? नेता की जिम्मेदारी होती है, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। नेता की जिम्मेदारी, जैसे आप ऐसे इसको समझिए, नेता क्या होता है? हर आदमी आजकल बिहार में नेता बनना चाहता है, जी बिल्कुल, है ना। लेकिन नेता तो कुछ होता है ना, कुर्ता पजामा पहन लेना तो नेता नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली वही बात हमें बचपन से सिखा दी गई है कि नेता एक खास प्रकार का होता है और वो नेता होता है। नेता का काम होता है कि आप लोगों के संघर्षों को कम करो, आप ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दो जहाँ पे कि वो, ये यहाँ पर हमें स्कूलों में पढ़ा दिया जाता है। हम देखते हैं कि बिहार के स्कूलों में भी ये लिखा रहता है कि संघर्ष ही जीवन है। बिल्कुल, आपने ये देखा होगा। जी बिल्कुल। मतलब आज़ादी तो ख़त्म हो गई, उस वक्त का ये नारा था, और ये नारा इस वजह से था ताकि हम संघर्ष का जीवन ना जिए, फ्यूचर में आज़ादी के बाद हम संघर्ष का जीवन ना जिए। और बच्चों को बचपन से सिखा रहे हैं कि संघर्षी जीवन है, संघर्ष करिए। हम कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से हम ये पूछना चाहते हैं, आप क्यों नहीं संघर्ष करते?
प्रजातंत्र है हमारे संघर्ष करने के लिए नहीं है, आपकी संघर्ष करने के लिए है, ताकि हमें बेहतर जीवन मिल सके। तो सभी नेता जिम्मेदार हैं हमें जोक बनाने के लिए। ट्रस्ट मी, सभी अपने अपने वक्त पे सभी जिम्मेदार रहे। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि आपके दादाजी नीतीश जी के साथ थे, करीबी रहे हैं उनके, फिर उसके बाद आपके पिताजी भी जदयू से एमएलसी रहे हैं, फिर आखिरकार आपका जदयू से मोह भंग कैसे हो गया? आपने नई पार्टी खड़ी कर ली, आप चाहती तो जदयू में भी आसानी से अपना एक स्पेस बना सकती थी, अपना एक जगह बना सकती थी। कुछ लोग विद्रोही प्रवृत्ति के होते हैं। अब उसका क्या कारण होता है वो नहीं पता, होता होगा कुछ कारण। हमें लगता है कि उसका सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई लिखाई। सच बता रहे हैं, जब आप एक भी कोई किताब पढ़ते हैं, चाहे आप अपने ही देश के इतिहास की किताब पढ़ लीजिए, बाकी पॉलिसी मेकिंग की बातें रहने देते हैं, और आप देखते हैं कि इस तरीके से हमारे देश में लोगों ने संघर्ष किया। आप देखते हैं, आप बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं, और वहाँ पे वो चीज़ झेलते हैं जो इन नेताओं ने कभी झेला ही नहीं है। तो आप पूछते हैं कि हम अगर ये झेल रहे हैं तो उसकी वजह कौन लोग हैं? और उस सारी स्थितियों को ख़त्म करने के लिए जो ज़िद्दी स्वभाव के लोग होते हैं, विद्रोही प्रवृत्ति के, वो यही सब करते हैं। मतलब पुष्पम प्रिया चौधरी विद्रोही हैं? हाँ है, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमारे परिवार हों या परिवार के बाहर के लोग हैं। जो गलत है उसको ठीक करना है। नीतीश जी हमारे परिवार के जैसे हैं, बट वो एक अलग चीज़ है, बिहार से बड़े नहीं हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति में पुष्पम प्रिया चौधरी के गुरु कौन है? देखिए, हमने तो बड़े संघर्ष से, बड़ी मेहनत करके, और जो दुनिया में जो गुरु हैं, जो नोबेल लॉरेट्स हैं, जो कि विद्वानों को पढ़ाते आए हैं, जो सबसे बड़े विद्वान हैं, हमें उनसे पढ़ने का मौका मिला है। हमने वो सारा संघर्ष ही इस वजह से किया था कि दुनिया के जो गुरु हैं उनसे हम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में सीख सके। तो अब उनके सीखने के बाद यहाँ उस तरह का कोई कभी मिलेगा तो सीखेंगे, बट वही लोग हैं। और जो हमारे देश के लोग रहे हैं, जिन्होंने ऐसे ही हमारी तरह इंग्लैंड से आके, जो आप सुनते होंगे एक चीज़ की, इंग्लैंड से आई है, इंग्लैंड से आई है, बिल्कुल। तो इंग्लैंड से जो आता है वो तो वापस जाता है नहीं। अब अपना इतिहास देख लीजिए, गांधी जी इंग्लैंड से आए थे, नेहरू जी इंग्लैंड से आए थे, सुभाष बाबू इंग्लैंड से आए थे, और तो और जो नीतीश बाबू के गुरु हैं जयप्रकाश नारायण जी, वो भी विदेश से ही आए थे। तो वहीं से सीख के आए हैं, वही लोग गुरु हैं। आपने एक प्रोफेसर, कहीं ना कहीं एक प्रोफेसर के बारे में आप बताना चाहती हैं कि जो दुनिया को शिक्षा देते हैं, कहीं आप साइमन हिक्स के बारे में तो नहीं कह रही? साइमन हिक्स उनमें से एक हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। यूरोप उनका स्पेशलाइजेशन है, ब्रिटिश पॉलिटिक्स उनका स्पेशलाइजेशन है, बट इकोनॉमिस्ट्स हैं जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। और आप अगर LSE एक ऐसा बेसिकली अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है, या IDS जो कि दुनिया में नंबर 1 है डेवलपमेंट स्टडीज़ में, ये सब एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको पूरी दुनिया में जो पॉलिसीज़ बन रही हैं इन्हीं से सीख के बनाई जाती हैं। तो जब आप उनसे सीखते हैं तो एक अलग तरीके का ट्रेनिंग होता है। मैम, बिहार की राजनीति और वोटिंग, ये दोनों जो है जाति देखकर होती है। यदि हमारी जाति से कोई खड़ा हुआ है तो हम उसको वोट देंगे, ऐसा यहाँ के बिहार के लोगों के बीच में परसेप्शन है। आपको लगता है कि जो इंग्लैंड के जो प्रोफेसर हैं उनका यहाँ पे कूटनीति काम आएगा? उन्हीं का सब कुछ चल रहा है। हमें जो पॉलिसीज़ नीचे में फेंक दी जा रही हैं, जितनी पॉलिसी, यही तो दुर्भाग्य है कि देखिए, जब आप इंग्लैंड में पॉलिटिक्स सीखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सिखाते हैं वो ये होता है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग इंग्लैंड और UK और US और ये सब जगह की, यूरोप की पॉलिसीज़ यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और वो फ्लॉप हो जाती है। तो वो आपको ये नहीं सिखाते कि आपको क्या करना है जो यहाँ पे हो रहा है, वो आपको ये सिखाते हैं कि आप जहाँ पे पॉलिसीज़ बनाएंगे उस जगह पे क्या कंडीशंस हैं, और वो जो कंडीशंस हैं जो कि लिखे हुए हैं उस सारे पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है जिस पे कि ये पूरा आप समझिए कि एक लंबा चौड़ा स्टेटिस्टिक्स का रिसर्च वर्क होता है, डेटा कलेक्ट होते हैं, और जो भी पॉलिसी पूरे दुनिया में कहीं भी लागू हुई है उसमें ये भी देखा जाता है कि वो फेल क्यों हुई। और वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं कि अच्छा ऐसे पॉलिसी बनाएंगे। और आप
मानेंगे नहीं ये चीज़ कि उन सब का पॉलिटिकल एरिया, कई लोगों का उसमें से इकोनॉमी का एरिया बिहार भी रहता है। तो सारी चीज़ें जो हमें बिहार के बारे में मालूम है वो हमसे ज़्यादा उन्होंने रिसर्च करके वो चीज़ें लिखी हैं, बिहार में आके, बिहार में रह के। अच्छा, वो बिहार आए और इसके बारे में जाने समझे तब लिखे इसके बारे में। उसके अतिरिक्त आप नहीं लिख सकते, वहाँ कबिलती नहीं चलता है कि हम तो इनको जानते हैं, ये बिहारी हैं, लिख देंगे। तो उस तरह की चीज़ें हैं, यही है मेन, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो दिल्ली में कुछ हो रहा है, उसको आप बिहार में कॉपी करेंगे तो फ्लॉप हो जाएगा। यही चीज़ सिखाई जाती है। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपकी जो पार्टी है प्लूरल्स पार्टी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, चुनाव एग्जैक्टली कितनी सीटों पे लड़ेंगे उसमें अभी वक्त है, आपको साफ साफ बताते हैं। और तैयारी लेकिन सब पे करेंगे। तैयारी सब पे करेंगे? हाँ, और हमने पिछले चुनाव में 2020 के, हम तो दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो पिछले चुनाव में जिसमें हमें सिर्फ 20 दिन मिले थे जी। पहले चरण का चुनाव निकल गया था, तब पार्टी रजिस्टर की गई 13 अक्टूबर को। और उसमें जब हमने सबसे अधिक सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ लिया, जिसमें कि 100 सीट हमारे खारिज भी हो गए, उसके बाद भी सबसे अधिक सीटों पे लड़ लिया, तो तैयारी तो सब पे करेंगे। यदि त्रिशंकु परिणाम आते हैं चुनाव के, मान लीजिए आप की पार्टी जो है कुछ सीटों पे, मतलब अधिकतर सीटों पे चुनाव जीत गई, त्रिशंकु यदि परिणाम आते हैं, तो क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? क्योंकि बिहार में अकेले किसी पार्टी का सरकार बनाना ये संभव अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप समझदार हैं, आप ये जानते हैं कि PR VR करने के लिए ये बातें ठीक हैं, और ये पूरे देश की सच्चाई है, अभी बिहार की तो सच्चाई है नहीं। आपने कभी बहुत अच्छी बात कही थी कि जाति व्यवस्था के बारे में आपने एक चीज़ कही थी, और आप युवा हैं, आप समझदार युवा हैं, तो हम लोगों को अब इन चीज़ों पे भी बात करने की ज़रूरत है। देखिए, एक सच्चाई नहीं होती। आपकी एक कहानी है, आप क्यों रिपोर्टर बने, आपकी अपनी एक कहानी है, हम क्यों बिहार में करें, हमारी एक कहानी। तो अलग अलग ग्रुप के लोगों की अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो ये जो हमारे बिहार में एक ऑब्सेशन चला है ओवर द इयर्स कि एक नेता होना चाहिए, वो कभी नहीं होगा। अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप के अलग अलग नेता हैं। युवा जो बिहारी हैं, और हम कोई 50s के युवा की नहीं बात कर रहे या 40s के युवा की, असली युवा जो बिहारी हैं, जो 20s में है, 30s में है, इन युवा बिहारियों को साथ आना पड़ेगा। और आप तो ये चीज़ देख भी रहे होंगे ना हमारे यहाँ के, आप देखिए, ये सब एक नई चीज़ है। हमारे यहाँ समाज एजिस्ट हो गया है, हमें ऐसा लगने लगा है कि बूढ़े लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। होते भी हैं कुछ लोग, लेकिन वो तो घर के अंदर होते हैं ना, ये तो घर तो है नहीं, ये तो सरकार है। और आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर कोई सियार है और वो बूढ़ा हो जाएगा तो क्या शेर बन जाएगा? नहीं, वो वही रहेगा। और जो बच्चा है, अब भगत सिंह जी अगर जीवित रहते और वो बड़े होते, तब हम कह सकते थे कि वाइज हैं। अब ऐसे कोई भी जो कहीं जेल में कोई सज़ा काट रहे हैं, वो एक दिन बाल पका लेंगे तो क्या हम उनकी पूजा करने लगेंगे? और दूसरी बात यह है कि जब बिहार के अभी के जो नेता हैं, चाहे नीतीश जी हों, लालू जी हों, इस उम्र के जो भी आज नेता हैं, ये लोग जब राजनीति में आए थे तब ये लोग हम ही लोगों की उम्र के हुआ करते थे। बिल्कुल, तभी आए थे। तो वो वक्त आ गया है कि बिहार में अगले 20 साल में राजनीति करने के लिए कौन नेता होंगे और उनकी क्या पार्टनरशिप होगी, वो इस बार बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, 5 साल और बर्बाद हो गया है, 5 साल तो बर्बाद हो गया। हम जब 2020 के चुनाव में बच्चों से मिले, 13 साल के थे, 14 साल के थे, 15 साल के थे, 16 साल के थे, 17 साल के थे, आज सब वोट देने की हालत में। तब नहीं थे, तब हम सिर्फ उनको थोड़ा प्यार कर पाते थे, अब तो वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, अब तो वो वोट देंगे, अब तो छोटे बच्चे नहीं हैं वो। तो ये करना पड़ेगा हमें, साथ में मिलके, और बिहार के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, डर खत्म करना पड़ेगा कि ये हो जाएगा। आजकल हमने एक और ट्रेंड देखा है कि कुछ भी होता है, नीतीश जी से अगर आप प्रश्न पूछो तो वो सीधे 20 साल पहले की बातें करने लगते हैं कि अरे आपको पता है क्या था, और 2 बातें बड़ी करते हैं। देखिए, पिछले 5 साल में नीतीश जी ने और उनके आसपास के दलालों ने, अब तो नीतीश जी उतना कर नहीं सकते, तो आसपास के जो उनके लोग हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि हम मुखर नहीं, क्योंकि हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, हमें क्या किस चीज़ की दुहाई देंगे। तो कुछ भी आज अगर ऑपोजिशन उनसे पूछता है तो वो सीधे कहते हैं अरे इनके वक्त में कुछ था, 5 से पहले कुछ था जी, कुछ था। अब बताइए, आप 20-21 साल के हैं, आपको क्या पता? आप अरे यार हमारे वक्त का क्या मतलब, अब हमारे वक्त को तो गायब ही कर दे रहे हैं। और 2 बातें
महिला सशक्तिकरण पे वो बातें करते हैं कि इनके वक्त में महिलाओं की ये हालत थी जी। और वो बातें करते हैं क्राइम की। उनका एक फ्रेज हुआ करता था जब वो आए थे, हम तो उनको बचपन में देखे हैं, आप लोग तो युवा ही हैं अभी, हम तो उनको देखे हैं। वो कहते थे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ख़त्म करेंगे। हमारा टर्म नहीं है, उन्हीं का टर्म था। हम मानते हैं ये चीज़ कि वो जो वक्त था वो काला वक्त था, हम मानते हैं। और वो एक ऐसा वक्त था जिसको कि शायद भूला नहीं जा सकता। उसकी कड़वी यादें हैं, उस वक्त की जिसकी वो चर्चा करते हैं उसकी कड़वी यादें हैं। लेकिन ये किस मुंह से बोल रहे हैं? एक तरफ जातिगत जनगणना की बातें करते हैं जी, है ना, और दूसरी तरफ जिन व्यक्ति ने एक ईमानदार दलित आईएएस ऑफिसर को घसीट के मार दिया था। आप जानते हैं एक दलित का आईएएस ऑफिसर बनना एक बड़ी उपलब्धि होती है। वो सारी चीज़ें जो बाबा साहब ने अफर्मेटिव एक्शन की थी वो इस वजह से की थी कि उन संघर्षों पे विजय पा सके। उनके लिए आपने रूल्स बदल दिए, उनको जेल से बाहर निकाला और उनकी कन्या को, मतलब उनकी वाइफ को आप चुनाव लड़ाए और आप बातें करते हैं। अच्छा, बात आनंद मोहन सिंह की कर रही हैं। और किन की करेंगे? ये सब तो रिकॉर्ड पे ही है ना। ये बातें कर, हम आपको बताते हैं, छोड़ दीजिए आप 2021 की बात करिए, हम 2020 में आए। 2021 में हमारी पार्टी की प्रत्याशी थे, उनकी 14 साल की बेटी को घसीट के मार दिया गया। हमने समस्तीपुर में आंदोलन किया, कहीं खबरें नहीं आई। अरे आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हमें दबा सकते हैं, बस उतना ही कर सकते, मिटा नहीं सकते। अब कुछ भी होगा, अब डिजिटल रिवोल्यूशन का ज़माना है। अब जो आप कहते हैं कि 20 साल पहले ये था, भूलिए मत भूलिए मत, अरे आप ही ले आए ना और मान ही लिया आपकी बात कि राजद बड़ा ख़राब है। जब आप उनके साथ गठबंधन करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तब वो सारी खराबी अच्छी हो जाती है। और ये भी सोचिए कि तेजस्वी जी कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे कि इनको कुछ मिल ही नहीं पा रहा उनके खिलाफ कि ये 20 साल पहले की बातें कर रहे हैं। आज की बातें करने की ज़रूरत है, हमें आज अपॉर्चुनिटीज़ लाने की ज़रूरत है। मैं और आप एक जैसे नहीं हैं बिल्कुल, लेकिन हमें साथ में आने की ज़रूरत है क्योंकि हम दोनों ही बिहारी ही हैं। वैसी पार्टनरशिप्स बनेंगी अब। अच्छा, बिहार में एक और नई नवेली पार्टी आई है, जन सुराज। प्रशांत किशोर भी दुनिया घूमे हैं, दुनिया घूम के बिहार आए, बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं और वो भी मतलब बिल्कुल कहते हैं कि बिहार से बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे, पलायन ख़त्म कर देंगे, शराबबंदी ख़त्म कर देंगे, इसी तरीके के तमाम और भी कई सारे अपने वायदे करते हैं और बिल्कुल एकदम जाके पब्लिक से बात करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं और समझाते हैं लोगों को। तो आप में मतलब प्लूरल्स पार्टी में और जन सुराज में क्या अंतर है? देखिए, हम दलाल तो नहीं हैं और इवेंट मैनेजर भी नहीं है। हमने जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन क्या कह रहा है, कहाँ दुनिया से आया है नहीं आया हमें तो नहीं मालूम। हम भी देखना चाहेंगे, शायद जनता भी देखना चाहेंगी कि देश ठीक है, दुनिया में कहाँ जनता देखना चाहेगी। यूनाइटेड नेशन में काम कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी देखें क्या काम किए हैं। शशि थरूर जी तो जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए खड़े हुए थे, तो मालूम है पूरे देश को कि खड़े हुए थे। अब तो क्या काम किए हैं वो भी बताएं जनता को। एनी हाउ, हम ये कह रहे हैं कि हमने इन चीज़ों की तो पढ़ाई की नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट की और ये सब की पढ़ाई तो की नहीं है। और एक और भी बात है जो हम कहना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति ये ना भूले कि कौन कह रहा है। हमें तो जनता कहती है कि वही सारी बातें कहते हैं जो कि हमने 2020 के चुनाव में कह रखी है, वही सारी चीज़ें करते हैं उसी स्टाइल में। तो कोई कल ही हमें कह रहा था कि काला कपड़ा पहन के भी जा रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि काला कपड़ा हमारा है, लेकिन जनता तो यही मानती है। तो अब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो ये भी ना भूले, या कोई भी ये भी ना भूले कि हमने मजबूरी में पार्टी नहीं बनाई है। 10 साल तक सभी पार्टी से धक्का मारकर बाहर निकाले जाने की वजह से पार्टी नहीं बनाई है। अगर हमें दलाली करना रहता तब तो जदयू के टिकट पे लड़ जाते। हमने तो पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि अपने आदर्शों के लिए बनानी थी, अपने शौक से बनाई ताकि अपनी शर्तों पे राजनीति कर सके। तो हम सीरियस पॉलिटिशियन हैं, सीरियस प्रश्न पूछिए। बाकी जो लोग नए आए हैं वो इस साल भी काफ़ी पार्टियां बनी होंगी, उनसे पूछिए। अब तो वैसे भी क्या होना था 2024 के चुनाव में, 2025 का फैसला होना था जी। तो 5 सीट पे तो हमें पता चला है कि वो
एक एक साल घूम के जनता से मिलके बात करके और पिट गए। कुछ तो ज़मानत जब्त हो गई, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत गए कहीं पे। तो अब कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम तो नहीं जानते। अंदर क्या है दोनों में? जैसे कि आपने बताया कि बिहार एक जोक बन गया है तो हमको वो सुधार लाना है। वो भी यही कहते हैं कि बिहारी शब्द गाली बन गया है, हम इसमें सुधार लाएंगे। और कहीं ना कहीं अभी पब्लिक जो है उनको सुन रही है, कह रही कि हाँ भाई वर्तमान में जो सरकार है, पहले जो सरकार थी, बात कम से कम ये आदमी सबसे बेहतर कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी वही बात बोली कि भाई हम बिहार को कहीं ना कहीं अव्वल लाना चाहते हैं। तो आपको मतलब प्लूरल्स पार्टी को जनसुराज से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर बनाती हैं? सबसे पहले तो यही है, ओरिजिनल हम ही हैं। ओरिजिनल आप ही हैं जो सबसे पहले आया, जिसने वो सारी बातें कही, उसे ही ओरिजिनल माना जाता है ना? या कुछ और भी होता है? वो कॉपीराइट कुछ और भी होता है क्या? कुछ और भी तरीका है क्या ओरिजिनल होने का? अब हमने आपको कुछ कहा, आपने वही चीज़ कहना शुरू कर दिया। अरे आपके कुछ क्रेडेंशियल्स भी होने चाहिए ना बोलने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट बन के जदयू में क्या कर रहे थे? तब नहीं बिहार बदलना था, तब नहीं बिहार को आगे बढ़ना था। भाजपा के साथ क्या कर रहे थे? तब नहीं बिहार बदलना था। तो मुझे नहीं लगता, शहरों में राजनीति नहीं तय होती है, एक खास तरह के लोगों के बीच में राजनीति नहीं तय होती है, गांवों में राजनीति तय होती है ना? ये सारी चीज़ें कि पैसे को मैल के जैसे बहाया जा रहा है, हमें यही चीज़ें गांव में सुनने को मिलती है। इतनी गांव से लगाव है, इतनी बिहार के बदलाव से लगाव है, तो थोड़ा पैसा बांटना भी चाहिए कोविड में। और हम ये तो खैर वो तो ये बट ही रहा है। हमें तो ये भी कोई कह रहे थे कि कार्यकर्ता खरीदे जा रहे हैं जनसुराज में। बताइए, ये तो हमने पहली बार ही सुना है। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? तो जनता सब कुछ देखिए, शहरों में लोगों को लगता है कि गांव की जनता बड़ी बेवकूफ़, ऐसा नहीं है। दे आर मच स्मार्टर। आप यात्रा कर लीजिए, पद यात्रा, उनको पता है कि अच्छा वहाँ तक गाड़ी से ही आएगा, उसके बाद चल के आ जाएगा। आप कुर्ता पहन के चले जाइए, सूट पहन के चले जाइए, आप रेंग के चले जाइए, लेट के चले जाइए, उनके लिए आप सब, हम सब एक ही हैं। तो वो समझदार लोग हैं, वहाँ पे तय होते हैं चीज़ें। बाकी तो आपके पास हमसे मोदी जी के बारे में, लालू जी के बारे में, तेजस्वी जी के बारे में, नीतीश जी के बारे में, चिराग पासवान जी के बारे में, इन लोगों के बारे में पूछने का मौका है। इस साल जो पार्टियाँ बनी हैं उनसे ये सब नॉन सीरियस प्रश्न पूछिए। एक बात और बताइएगा मैम, आप पे आरोप लगता है कि पिछली बार जब आप चुनाव लड़ रही थी 2020 में, तो लोकल पत्रकारों से और पब्लिक से मतलब दूर जा रही थी। क्या कौन कह रहा है ये? कौन? ये पब्लिक के पीछे कौन है वो पब्लिक? 14 करोड़ जनसंख्या है, कौन है वो पब्लिक? आप बताइए। हमें लोग कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर, अगर हम सोशल मीडिया पार्टी आज नहीं रहते, उस पर अपनी बातें नहीं डालते, तो आज ये लोग कहते कि हम तो 9 मार्च के बाद गायब हो गए रहते। 9 मार्च के बाद हमारा अस्तित्व मिट गया रहता, किसी को पता ही नहीं चलता कि हमारे नाम का भी कोई व्यक्ति आया था। हमने वो चीज़ें की जो देख के लोग करने आए। फरवरी में जिन लोगों के पास कुबत नहीं था कि वो अपनी पार्टी बना सके, वो हमारे देखा देखी आए। हमने वो चीज़ें की। और सबसे बड़ी बात है, इसमें धन्य तो है दिल्ली की भी मीडिया का, क्योंकि अब वो तो डरता नहीं है नीतीश जी से। नहीं तो वाकई में आज जो ये लोग बात कर, हम कहाँ नहीं थे तब। तो आप लोग कहते थे, मतलब पत्रकार लोग कहते थे, कुछ पत्रकार कहा करते थे कि इतनी जनसैलाब आई, इतनी भीड़ आई, लेकिन इनको कोई वोट नहीं आया, पिट गई 2 सीटों पे, इनको सब जानते हैं, फिर भी वोट नहीं आया, इतनी भीड़ आई। और आज आप कह रहे हैं कि हम दूर जा रहे थे। ये सब जो भी कह रहे हैं सब अपना रोटी सेकने के लिए कह रहे हैं, जनता सब कुछ जानती है। हम आज भी महायान यात्रा कर रहे हैं। पटना में रैली करना और पोस्टर लगाना ये राजनीति नहीं होती है। और हम तो पोस्टर भी लगाते हैं। अब नीतीश जी 12 घंटे के अंदर हमारे ही पोस्टर उतरवा देते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? पूछिए हमारे पार्टी के लोगों से, पूछिए, वो बताएंगे आपको बाकी बातें। नीतीश जी आपका पोस्टर उतरवा देते हैं। अब कोई तो उतार रहा है, कोई तो उतार रहा है, क्योंकि बाकी पोस्टर्स तो नहीं उतरते।
तो जो भी उतार रहा हो। देखिए, ऐसे तो राजनीति में कुछ पर्सनल नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि आपको वीडियोस देखते हैं और हमेशा आपको मास्क में ही देखे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया जब जाइएगा तो मैम से पूछिएगा कि हमेशा मास्क क्यों पहनती हैं और हमेशा ब्लैक ड्रेस में ही क्यों रहती हैं। मास्क तो हम चाहते हैं कि आप हमारे विचार सुने, और हमने 2020 में ये प्रण लिया था जो अभी तक एज इट इज़ कायम है अनफॉर्चुनेटली, कि व्यवस्था जब तक नहीं बदलेंगे। हमने आपको कहा ना कि हम थोड़ा ज़िद्दी किस्म के भी हैं, विरोधी किस्म के हैं। व्यवस्था नहीं बदलेंगे तब तक मास्क नहीं हटाएंगे, तो उसी पे स्टैंड करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे विचार सुनिए, नहीं तो यही सब भ्रांतियाँ फैलाई जाएंगी। तो कहते हैं ना, एक स्प्राइट का जो ऐड आता था, दिखावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं। तो इसीलिए विचार सुनिए, विचार सुनेंगे तो समझ जाएंगे, इसलिए मास्क पहनती हैं। इसलिए मास्क पहनते हैं। और कपड़ा तो पहनते हैं, काला कपड़ा, काले में क्या दिक्कत है, अच्छा ही रंग लगता है, खुलता है, अच्छा ही रंग है। अच्छा, एक और मैडम कड़वा सवाल आपसे, पब्लिक ने ये सवाल पूछा है, ये सवाल हमारे नहीं, पब्लिक के सवाल हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय में आपकी सक्रियता बढ़ जाती है, लेकिन चुनाव के बाद आपकी सक्रियता जो है वो न के बराबर हो जाती है, नहीं दिखती है धरातल पे। तो इसका जवाब, ये पब्लिक ने सवाल भेजा है। देखिए, हमने अभी आपको कहा कि बड़ी खूबसूरती सी एक चीज़ हुई, मतलब बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ हुई है पिछले कुछ वर्षों में, उसको कहते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन, जो बिहार के लिए तो मतलब कहिए कि बिजली जैसा है। बिजली जैसा है वो। तो हम जिन लोगों ने भी, हम मान लेते हैं कि वो विरोधी नहीं है और हमारी वो जनता है जिनके लिए हम यहाँ पे अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं, हम ये मान लेते हैं। हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप जाइए, एक एक्स नाम की चीज़ है जिसको पहले ट्विटर कहते थे, और उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके हमारी गतिविधियाँ देखिए कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। और वो जो लोग आपको नज़र आएंगे, हम ये भी डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि वो मार्स और जुपिटर के लोग नहीं हैं, बिहार के 45,000 गाँवों के लोग हैं। उनकी बहुत ही मैसिव समस्याएं हैं। हमने 2021 के बाढ़ में, हम आपको बताते हैं कि आप रिपोर्ट कार्ड मांगिए हमसे, फिर जी बिल्कुल मांगिए। 2020 में चुनाव हारने के बाद से हम यहीं रहे हैं। अगर किसी को इतना हमसे शिकायत है तो हमारा पासपोर्ट ही रख लीजिए, उसके लिए भी हम तैयार हैं। 2021 में मैसिव बाढ़ आया था, जो कि अक्सर आता है, पूरे के पूरे गांव कट गए थे। और पहली पार्टी, वो भी जाइए, हमारा आप एक्स खोलिए और सीएम साहब का भी एक्स खोलिए। अब तो नहीं हो सकता, पहले वाली चीजें अब नहीं हो सकती, नहीं छिपाई जा सकती बातें। हम सबसे पहले उस बाढ़ में गए थे। आज तक के नीतीश जी के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से घुमा करते थे, और पहली बार वो उसी जगह गए जहां हम गए। जाइए, देख लीजिए। ये होगी 2021 की बात। हमने आपको कहा, अभी कहा कि उसके बाद कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो गरीब लोगों के साथ हुई हैं, जिसकी हमने आवाज़ें उठाई हैं। नकली शराब की वजह से कितने लोगों की जानें गई हैं, जिसकी हमने आवाज़ें उठाई हैं। बच्चियों को उठा लिया गया है। 5 साल की बच्ची को उनकी माँ के सामने से, वो अंदर घर से रोटी लेने गए और उठा लिया गया। और ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम नहीं हैं? तो ये हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाएं, और सब वहाँ है। बुरा लगेगा तो माफ़ी चाहते हैं। पत्रकारिता नहीं है, डराया नहीं जा सकता एक्स को। नहीं, लेकिन बिहार की पब्लिक तो भोली वाली पब्लिक होती है। वो आपको जब तक सामने से धरातल पर ना देखे तब तक तो उनके मन में यह सवाल चलेगा ही कि भाई इंग्लैंड से आई थी, चुनाव ख़त्म हुआ, फिर वापस चली गई। देखिए, हमने अभी आपको कहा ना कि आप उस पर जाए, और उस पर तस्वीरें भी होती हैं। हमने तो कहा ना, तस्वीरें हैं। हम इतना बेवकूफ़ थोड़ी हैं। हम तो बिहार के रग रग से वाकिफ़ हैं, रग रग से वाकिफ़ हैं। तो हमने वहाँ पे तस्वीरें भी डाली हैं, सबूत कि देखें, समस्याएं उठाई हैं जो सिर्फ हमने उठाई हैं। हमारे देखा देखी कोई भी पुरुष आके आज कुछ भी बोल दे, वो समस्याएं हमने पहले उठाई हैं। और जिस जनता की आप बात कर रहे हैं, 14 करोड़ जनसंख्या है, वो जनता जानती है कि कोई नहीं आता। हम जब जाते हैं तो हम कितनी गालियाँ खाते हैं, क्योंकि हम ही पकड़ा जाते हैं। वो कहती है कि कोई आता नहीं है, जनता हमसे कहती है कि अरे 5 साल पहले आए थे, अभी देखिए अभी चुनाव आएगा तो ये लोग आएंगे। रोड के रोड नहीं है, कटे हुए हैं। हम अभी गए थे थोड़े दिन पहले, लदनिया गए थे, वहाँ की हालत जाके देखिए। ये लोग लदनिया कब गए थे जीवन में आखिरी बार?
शहरों में जाके और भीड़ इकट्ठा कर लेने से या यहाँ पे खबरें छपवा लेने से जनता के बीच में होना नहीं होता है। कब गए थे जीवन में आखिरी बार लदनिया? पूछिए इनसे जाके, ये जाके पूछिए। अधिकांश जगह जहाँ हम गए हैं जनता की, हमें जनता ये पूछती है कि हमारी ये सारी समस्याएं कब हल होंगी। कोई तो इनसे पूछे ना कि कब होंगी, कि यहाँ बैठ के 20 साल पहले क्या हुआ बस यही ड्रामा करते रहेंगे। सर अभी आप शराबबंदी का बात कर रही थी कि जहरीले शराब मतलब पीने से लोग मर रहे हैं। शराबबंदी बिहार के लिए किस हद तक सही है? ये भी बातें हमने 2020 में कही हैं। सारी कही हुई बातें एक्स पे हैं। जो आज के बच्चे हैं जो नहीं हमें जानते हों, ऐसा होगा नहीं। मोस्ट ऑफ देम दे नो मी। वो वहाँ जाके देखे शराबबंदी के जो प्रोज है और कॉन्स हैं, इस पे हमने हमेशा, हम वो पहली पार्टी थे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम बिहार की वो पहली पार्टी थे जिन्होंने शराबबंदी में कितनी गड़बड़ी है ये उठाया था प्रश्न। ये सब भी रिकॉर्ड पे है, ये सब भी रिकॉर्ड पे है। किसी भी पॉलिसी को ऐसे ड्रैकोनियन पॉलिसीज नहीं बनती कि आप एक कन्या मार्ग में बैठे हैं और आपने बस उसको लागू कर दिया कि अब कल से वो लागू हो गया, और वो लागू होगा भी नहीं। जो प्रोहिबिशन पॉलिसीज होती हैं, आपने कहा ना कि दुनिया में क्या देखते हैं, यूके यूएस में बैठा आदमी आपको क्या पढ़ाएगा, हम आपको बताते हैं। यूएस में प्रोहिबिशन पॉलिसी हो चुकी थी। वहाँ पे आप ये जानते हैं कि जब प्रोहिबिशन पॉलिसी दुनिया के अन्य हिस्सों में हुई तो उसकी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, और इससे लोग सीखते हैं, जैसे इतिहास से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ना ही लोग इतिहास से सीखते हैं, और पॉलिसी मेकिंग तो छोड़ ही दीजिए, उनके डिक्शनरी के ही बाहर है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं शराबबंदी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ही पुख्ता प्रोग्राम चाहिए। सबसे पहले तो ऐसी व्यवस्था चाहिए जो बिहार में है ही नहीं। प्लुरल्स पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा कौन है? किसी पुरुष को होना ज़रूरी तो नहीं होना चाहिए, हम ही हैं। बिल्कुल नहीं। तो ये प्रश्न ही बेकार है। हम ही हैं, पहले दिन भी हम ही थे, आज भी हम ही हैं। अभी वक्फ बिल का बड़ा ही ये चल रहा है, चर्चा चल रहा है देश भर में। इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या वो पास होनी चाहिए या नहीं? देखिए, एक संविधान सभा बैठी थी कभी, जिसने बैठ के और बहस किया था कि क्या होना चाहिए, और तभी हमारी आज इतनी ज़बरदस्त संविधान बन पाई है। समय के साथ लॉ बदलते हैं और बदलने चाहिए, लेकिन उस पर डायलॉग होना चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के उन पर डायलॉग होना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि कोई भी लॉ अगर बनाते हैं और उनके स्टेक होल्डर्स खुश नहीं हैं तो उनसे संवाद करें, यही कहेंगे। तो फिर तो मुसलमान कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो बिल हो वो पारित हो? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा कि वो कहेंगे कि नहीं हम नहीं चाहेंगे। उनके मुद्दे होंगे ना, वो तो कहेंगे नहीं चाहेंगे तो क्यों नहीं चाहेंगे, वो तो बताएंगे। वो उनसे सुनिए, आप अपने मुद्दे रखिए। अब अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं और आप हमें कहेंगे हम ये चाहते हैं, तो हम आपसे पूछेंगे कि क्यों चाहते हैं जी। तो ये तो मोहल्ला नहीं चल रहा है कि मोहल्ला में हम लड़ लेंगे कि अरे नहीं नहीं तुम कैसे ये चीज़ पारित कर दोगे। ये तो सदन है, बड़ी बातें हैं, यहाँ पे पूरे देश के एक कम्युनिटी की बातें हैं। तो आपको उनसे पूछना तो पड़ेगा ना कि क्या बात है, क्यों दिक्कत है, उनको समझाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो नहीं समझ रहे हैं आपकी बात, तो उनको समझाना पड़ेगा। प्लूरल देश है, बात करनी पड़ेगी। चलिए, बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और मैम आपका बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।